नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जो आर्ट हिस्टोरियन है, एनसीईआरटी में प्रोफेसर हैं, कला संस्कृति को देखती हैं। श्रीमती ज्योत्सना तिवारी जी, आपका बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत अच्छा लगा कि कला भारत में तब से है जब सृष्टि का उत्पन्न हुआ था। शिव द्वारा ही कला पूरी सृष्टि को दी गई थी। नृत्य से लेकर, शब्द से लेकर, मंत्रों से लेकर सभी कुछ भगवान शिव की ही देन है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्योंकि भारत 1200 वर्ष गुलाम रहा, अलग अलग विदेशियों ने आकर हमारे ऊपर आक्रमण किए, यहाँ राज किया, आखिर में ब्रिटिशर्स रहे, और उसके बाद भी मुझे लगता है कि पिछले 70 वर्षों में जो कला का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो मैं वही जानता हूँ, क्योंकि आप पूरी तरह से जानकार हैं कला के बारे में, तो हम आपसे यहीं से शुरू करते हैं कि जो आज कला की स्थिति है इसको ठीक कैसे किया जाए। हम बुराइयों की बात नहीं करेंगे, किस प्रकार से भारत की सभी कलाओं को हम इससे फिर से सभी जनमानस बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकेगा। तो इसी के बारे में हमें बताइए। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि शुरू से शुरू हुई कला, क्योंकि मानव के साथ साथ शुरू हो गया कला का ये। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, पढ़ना लिखना बाद में सीखता है, पहले वो रिस्पॉन्ड करता है साउंड को, पहले वो स्क्रिबल करता है, तब वो क ख ग घ लिख पाता है या कोई भी है। तो पहली बात तो ये है कि और शरीर जो है वो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिससे सब तरह की निकाली जा सकती हैं साउंड्स, आवाज़ें। तो बात वहाँ से शुरू होती है। बट ये सेंसिटिविटी जो है इसके प्रति डेवलप करना, ये हम लोग लगातार जैसे शिक्षा में भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको का समावेश हो। नई शिक्षा नीति भी ये कह रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसको एक बात ये है कि इतने सालों से जो हम कहते हैं कि इसका वो हुआ, मतलब पतन हुआ या कहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर सिर्फ राज्यों की बात करें कि मतलब ये दिल्ली में या इसके आसपास नहीं हो पा रहा था, पर हरदम से अगर हम देखें तो शुरू से कोई भी राजा आए, कुछ भी हो, कोई भी शासक हो, पर जो लोगों की कला थी, लोगों में जनमानस में कला थी, वो हरदम चलती रही जी। और वो अक्षुण्ण है, उसका न उसको ख़त्म कर पाए। हमारी संस्कृति हो, कला हो, क्योंकि ये केवल पेट्रोनाइज करने से नहीं होती, लोगों में जन जन हर घर में होती थी कला, और अभी भी होती है। तो इसको कोई, एक तो पहली बात जो है कि इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे संस्कृति जो है, हमारे कलाएं हैं, वो यहाँ लोगों में बसी हुई हैं। चाहे संगीत हो, कला हो, कोई भी किसी भी तरह का हो, डांसेस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कला जो है वो इंसान के अंदर जो आनंद का भाव होता है उसको बाहर लाती है। और आप खुश होते हैं तब आप अच्छा गाना गाते हैं, रचना करते हैं, या बहुत दुखी होते हैं, तो ये इमोशंस के साथ बहुत हमारे जुड़ी हुई है। और इमोशंस चाहे कोई भी आए जाए, उससे उसके ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जो हाई आर्ट की बात अक्सर लोग करते हैं कि वो है, तो उसमें जो उसका विकास हुआ या ये हुआ, जो आज का कंसर्न है हमारा, जो मेन ये है कि बहुत सारी कलाएं जो हैं वो विलुप्त हो रही हैं, जो कि मुझे लगता है आपका भी कंसर्न होगा। विलुप्त होने के कारण बहुत सारे हैं, और उन कारणों में अगर न जाएं तो हम ये देखें कि इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं और आगे कैसे ले जाएं। इसके लिए जब तक हमारी यंगर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी जो है, वो अवेयर नहीं होगी कि ये उनकी संस्कृति है, ये उनकी कला है, तो उसको और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ से जोड़ना, बच्चों से जोड़ना, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, किस तरह से, सो दैट वो उसकी एक जो ओनरशिप होती है कि आज वो उसको ओन करें, उसका डॉक्यूमेंटेशन करें, उसको देखें। और इस दिशा में बहुत सारे प्रयत्न हो भी रहे हैं, इनफॉर्मली भी हो रहा है, फॉर्मली भी हो रहा है।
पर इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जी जी जी, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इन कलाओं को जब तक हमारे बच्चे हमारे क्लासिकल को देखेंगे ही नहीं, सबसे पहले तो उनके हमारे स्कूलों में कॉलेजेस में ये कार्यक्रम होने चाहिए। हम फोक आर्टिस्ट को बुलाकर कॉलेज में स्कूल्स में कार्यक्रम कराएं, उसके द्वारा उनके प्रति जब हम विदेशी डांस फिल्मी डांस स्कूलों में हो रहे हैं, लेकिन अपनी भारतीय कला संस्कृति के अभी प्रयास हुआ है और उसके ऊपर हम काम सब लोग मिलकर कर भी रहे हैं। जी, जी, जी। जब तक उनको बार बार वो क्लासिकल को नहीं सुनेंगे नहीं देखेंगे, उनके मन में भाव कहाँ से उत्पन्न वही होगा? वही वही वो बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसीलिए एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, अपनी और अपने रूट से अपनी संस्कृति से जुड़ाव भी बहुत जी, जी। ज़रूरी है कि हम कहीं भी चले जाएं पर हमारे अंदर जो हमारा एक कल्चरल अवेयरनेस है वो ज़रूर होनी चाहिए कि हम उसके प्रति कॉन्शियस हैं और हम उसको देख रहे हैं। तो कहीं भी हम चले जाते हैं, हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी कलाओं को, उसको सबसे पहले जो है ना एप्रिसिएशन तभी आता है जब आपने ठीक का एक्सपोजर होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यंग्स जो वो हैं, बच्चे हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स में हैं, उनको उन एक जो है अपने संस्कृति में कैसे चीज़ें हुई हैं, क्या है और उसका ओरिजिन क्या था, पहले तो वो भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। और यहाँ से लेके जो भी जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा ज्ञान, ज़रूरी नहीं है वो आर्ट हिस्टोरियन बने या कल्चर स्टडीज़ में ही जाएं, बट एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, नागरिक के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे देश में अभी भी आज भी इतने म्यूज़ियम्स हैं पर स्टूडेंट्स जो है यूथ के लिए फ्री है, कंसेशंस हैं, फिर भी म्यूज़ियम्स नहीं जाते हैं। जी। तो ये कभी ऐसा नहीं होता कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे, वोटिंग देने के लिए जा रहे हैं, उनमें वो अचानक मैच्योरिटी आ जाएगी कि दे विल बिकम अवेयर अबाउट दिस संस्कृति एंड आर्ट एंड एवरीथिंग, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए शुरू से इनकरेज करना, क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं इनकरेज करते हैं, उनको लगता है क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों म्यूजियम जाके क्या करेंगे, पर उनको ये नहीं समझ में आता कि वो बच्चे, और ये जो आज के सोसाइटी में इतनी विकृतियाँ आ रही हैं और तरह तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि एक जो ह्यूमन सेंसिटिविटी है, एक सेंसिबिलिटी है, वो उनमें डेवलप नहीं हो पा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो और वो बिल्कुल सही आपने कहा कि कला से जुड़ने वाला एक तो सेंसिटिव हो जाता है, सही नागरिक बन जाता है और जाति और धर्म की बाउंड्रीज को तोड़ देता है। ये तो हम सब इसको ऑब्जर्व करते हैं कि एक कलाकार वो किसी भी धर्म का हो, अच्छा गायक है तो हम सब उसको उतना प्यार करेंगे। कभी मन में भाव नहीं आता कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आज तक ये भाव किसी के मन में आया ही नहीं है। बिल्कुल कलाविहीन मनुष्य पशु समाना, जी बिल्कुल। इसको जब तक हम फीड बच्चों में नहीं फीड करेंगे तो कला से जुड़ने वाला व्यक्ति, जैसे आपने कहा, तो स्कूलों में ही एक दूसरा और बात कहना चाहूंगा कि थिएटर जो है जापान में कंपलसरी है 6, 7, 8 3 साल। रंगमंच कोई एक्टर बनाने के लिए नहीं बना था, थिएटर से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और ये हमने प्रयास किया है और हम चाहेंगे कि ये सरकार भी इसको, नहीं, ये चीज तो हम 2005 से हमारे रिकमेंडेशंस यही रहे हैं जी कि शिक्षा में उसका जो है इंटीग्रेशन होना चाहिए, और उसको, क्योंकि 12वीं तक आर्ट पढ़ के भी कोई आर्टिस्ट तो बन नहीं सकता जी। न मैथ्स पढ़ के इंजीनियर बन जाता कि आईआईटी में ये हो जाए, पर उसका एक जो पर्सनल ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसके लिए अब आगे आने वाले समय में और भी बड़े चैलेंजेस हैं। 21st सेंचुरी के लिए भाई आपको इनोवेटिव होना है, उसके लिए क्रिएटिविटी जरूरी है, एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये कला ये सारे पक्षों को बहुत अच्छे से उभार के व्यक्तित्व के विकास में ये लाती है। तो इसलिए दिस इज़ वेरी ट्रू, और ये चीज़ पूरी हम लोग कोशिश करते हैं और इसको नर्चर करने की ज़रूरत है, बच्चों के अंदर इनकरेज करने की ज़रूरत है कि वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को भी या फिर स्कूल्स को, कॉलेजेस में इन चीज़ों को नहीं ये करना चाहिए। तो थिएटर आपने बहुत सही कहा, थिएटर क्लब्स हैं, ये है, थिएटर को हम लोग इन एजुकेशन भी काफ़ी समय से कि क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चे रोल प्ले के माध्यम से
ड्रामा के माध्यम से अलग अलग विधाओं से कैसे माइंड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात। और एक इंक्लूसिव सेटअप में, क्योंकि वी ऑलवेज प्रमोट कि वो एक अगर चाइल्ड विद स्पेशल नीड है वो भी कर सकता है, उसको भी इंक्लूड करें, किसी बच्चे को की कम क्षमता है, कम बोलता है, उसको भी करें, सो दैट वो कम से कम बोलना शुरू करे, एक्सपोजर हो जाता है। एक्सपोजर होता है। तो अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये देखा जाता है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, 100 में से 100 नंबर ला रहा पर है, वो मंच में खड़ा कर दो, एक लाइन नहीं बोल पाता है। जी नहीं, मंच पे खड़ा करके क्या, इंटरव्यूज में जब आप देखते हैं जी। यूथ जो है, दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, Themselves. तो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से इंटरव्यू देना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनमें उस तरीके से नहीं डेवलप हो पाती हैं। तो एक अपने थॉट्स प्रोसेस को, तो आर्ट ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डायरेक्ट करता है उस स्टूडेंट्स को अपने आप पर, और अच्छा व्यक्तित्व का विकास होता है। और क्योंकि कहते हैं कि सारे ही डोमेन्स को जो आर्ट है वो एड्रेस करता है, बिल्कुल। नॉट ओनली द इमोशनल बट अदरवाइज ऑल्सो। तो क्योंकि आप बिना सोचे समझे कुछ बनाते नहीं है, बिना सोचे समझे आप सीख नहीं सकते, तो आर्ट में एनालिसिस तो बहुत करनी पड़ती है, बिल्कुल। क्योंकि आप क्या बना रहे हैं अच्छा दिखना चाहिए, अभ्यास। और अभ्यास तो खैर आता है, बट पहले बात तो ये होती है कि हम क्या बनाएं, जी। तो उसके लिए आप सोचते हैं, फिर और- अपने से उसको करते हैं, रिलेट करते हैं, क्या सब्जेक्ट लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो सारे चीज़ें इसमें आती हैं कि उसको तभी वो कुछ बना पाते हैं या कुछ भी कर पाते हैं। इसी संगीत में जैसे आपने कहा, या नृत्य में अभ्यास का बहुत महत्व है, जी। तो वो बिना उसके, और अभ्यास का भी महत्व है, और अपने आप उसको करने से डिसिप्लिन आती है। तो जो एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात है कि जब तक आप अपने पूरे शरीर को डिसिप्लिन नहीं करते हैं, जी। तब तक आप कर ही नहीं सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं। ठीक बात है। पर अगर हम ये कहें कि डिसिप्लिन करने के लिए संगीत, वो गलत है। संगीत जब सीखेंगे, नृत्य जब सीखेंगे, तो अपने आप डिसिप्लिन आ जाती है बिल्कुल। उनके अंदर। तो ये कुछ पक्ष हैं जिनको ध्यान में हम लोग रख रहे हैं, रखा जा रहा है काफ़ी समय से, और अब और भी उसको खुल के बात होने लगी है फोरम्स पर और इस पे। तो ये तो है इस तरह। बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ लोक कला और आदिवासी कला, जी, प्रत्येक गांव में, मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी आदिवासी मंत्रालय का ही, बहुत अच्छा है। जो टैलेंट है उनमें, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। प्रत्येक प्रदेश में जाके, प्रत्येक जो ट्राइबल बेल्ट के गांव में जाके, उनके यहाँ उनकी पेंटिंग, उनके यहाँ डांस, उनका म्यूजिक, उनके स्कल्पचर, उनका हैंडीक्राफ्ट जो भी वो बना रहे हैं, उसको हम सामने लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये देखने में आया कि आप हैरान होंगे कि जो वो दीवारों पे जो चित्र बनाते थे, आज हमारे फैशन डिजाइनर ने उनको सूट के ऊपर, साड़ियों के ऊपर करना शुरू कर दिया है। चाहे आप उसको ढोकला आर्ट में मूर्तियां बनने की बात ले लीजिए, बिहार का मधुबनी ले लीजिए, या महाराष्ट्र का जो हमारी वर्ली पेंटिंग है, आप उसको कितनी जगह आप देख सकते हैं। तो ये समावेश जो हो रहा है, इसको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ चीजें हैं, उसका एडेप्टेशन और पॉपुलराइजेशन तो अच्छी बात है, पर कहीं उसका स्वरूप भी बहुत ज़्यादा न खराब हो जाए, ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनली जो आर्ट फॉर्म्स हैं या जो उसका पर्पस है वो भी कहीं रहना चाहिए। तो ये सही बात है कि ये, और कुछ आर्ट फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा हो गए, बट ये तो 2-4 हैं जी। बट हर क्षेत्र में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे ईस्टर्न इंडिया हो, पूरे ही जगह और हजारों तरह के, क्योंकि ताम्र उसके जो है तालपत्र के ऊपर जो पाम से लेके उड़ीसा में आप बहुत सारी चीजें यूज करते रहे हैं ट्रेडिशनली, और वो हो रहा है। आज भी आर्टिस्ट हैं जो उसको कर रहे हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स भी हैं, तो वो वैरायटी है बहुत सारी चीज़ों की, और उसको उसी फॉर्म में प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे कोशिशें हो रही हैं डिफरेंट पॉकेट्स में, डिफरेंट क्लस्टर्स में। तो इवन टॉय की भी जैसे बात करें, रिसेंटली काफ़ी इसको लेकर के चर्चा रही, तो हम लोग टॉय बेस्ड पेडागोजी को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे ट्रेडिशनल टॉय मेकर्स हैं डिफरेंट क्लस्टर्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि
टॉय एक बहुत ही बेसिक चीज है जी, जो जी, हर जी। बच्चा खेल के एक्सप्लोर करता है, फिर बनाना भी सीख सकता है, और उससे बहुत सारे उसको ये है अपने हेरिटेज तक को करते भी हैं। दक्षिण कर भारत में सकता बहुत है। इसके ऊपर काम होता है। या दक्षिण भारत में और पूरे ही इवन क्योंकि ये खिलौने तो लगभग आप राजस्थान से लेके यूपी से लेके बनारस के वुडन टॉयज जी। हैं, और इवन कहीं किसी चीज़ के बनते हैं, ग्रास से बनता है, सिक्की ग्रास से। तो इस तरह की चीज़ें ट्रेडिशनली हर जगह बनती रही हैं, पर वो समहाउ और दी अदर पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ और अनसस्टेन, और ये जो ट्रेडिशनल हमारे जितने भी टॉय मेकिंग इंडस्ट्री वो सारे सस्टेनेबल उस पे आधारित है, प्रिंसिपल्स पे। जी। तो वो कभी भी मतलब ये नहीं है कि नेचर से के बिल्कुल बराबर में चलती है, कि वो प्रकृति से ही चीज़ें लेते हैं और प्रकृति में ही वो वापस जाके मिल जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है कि रादर देन हम हर चीज़ प्लास्टिक की जी, यूज़ जी, करें, बिल्कुल। किस तरह से हम ये, तो वो अपने आप प्रमोट होगी कला। इस पे मैं प्रयास कर रहा हूँ, जैसे वहाँ लकड़ी से बिल्कुल। बनाते हैं, ऐसे उत्तराखंड में घास से बिल्कुल। टोकरियां बनाने का काम जी है। जी जी जी। और वो अपने परिवार के लिए बनाती थी, तो हमने वर्कशॉप करा के उनका जीवन यापन का 15 से 20 हजार रुपए का इंतजाम उनका हो गया कि 1 महीने की वर्कशॉप करने के बाद आप वो कई प्रकार की टोकरियां बना बिल्कुल, लेती हैं, बिल्कुल। और उसको ट्राइफेड के माध्यम से बेच मार्केट रहे मिल हैं, जाता है। मार्केट। बहुत अच्छा है। तो इस तरह के काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं, और बहुत अच्छा आपका तो काम बहुत ये है, सहयोग है, और मुझे ये है कि और भी ज़्यादा अगर आप लोग यूथ से जुड़ें और उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। जी। तो कॉलेजेस वगैरह में भी, क्योंकि जो बात है कि एक्सपोजर और इनको होना चाहिए, तो वो भी कहाँ जाएं। तो अगर इस तरह की वर्कशॉप्स किसी स्कूल कॉलेज में होती है, तो जी। वो पूरे वहाँ पे क्लस्टर के जितने भी बच्चे हैं वो आके देखें, सीखें, एक्सपोज हों, तो उनको उसकी गहराई भी पता लगेगी। नॉट कि वो बनाने लग जी, जी, जाएंगे, जी। बट एटलीस्ट वो खरीदने के लिए इनकरेज होंगे या उसको यूज बिल्कुल, करने के जब लिए। अपने सामने बनता है वो बिल्कुल, देखेंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, कुछ हम लोग यहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के वर्कशॉप्स करें जहाँ बच्चे जो हैं वो कलाकारों से भी मिलें, क्राफ्ट्समैन से भी मिलें, और उनसे कुछ सीखें भी, और उनके रिसोर्सेज, उनका जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है वो सीखें। अलग अलग है, इकोनॉमी उसके साथ है। तो ये सब चीज़ों को अलग सारे जो आयाम हैं एक मैन्युफैक्चरिंग तक उसको ले जाने के, तो उससे अगर हमारा यूथ जुड़ेगा तो ये बहुत अच्छा ही प्रयास है। जी जी। मैं अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मेरी बात अच्छा, हुई है, ओके। वो अपने यहाँ ट्राइबल हार्ट बनाने के लिए उन्होंने बोल दिया है। ओके, वेरी गुड। उन्होंने कहा कि हर 15 दिन एक ट्राइबल्स हमारे यहाँ आके रहे। ओके। 30-40 कलाकार आए, डांसर्स भी आए, हैंडीक्राफ्ट वाले भी आए, और वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करें, जिससे हमारे स्टूडेंट क्या सीख सकते हैं। उनका उद्देश्य ये है। जो रश्मि मित्तल जी हैं, जी। प्रो वाइस चांसलर हैं उनकी, और वो इतना अच्छा उनका प्रयास है। इस तरह से हम बाकी यूनिवर्सिटीज में भी प्रयास कर रहे हैं। प्राइवेटली सरकार अपने दम पे कर रही है, और आज इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो भी अगर इसको प्रयास करेंगे तो हमारे बच्चों अच्छा। को एक नया विजन मिलेगा। हम बांस के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसी प्रकार से गोबर से प्रोडक्ट बहुत सारे बन रहे हैं, दिए से लेकर मूर्तियां तक, जो नेचुरल हैं और नेचर में जाके मिल भी बहुत जाएंगे। अच्छा है। इसको अवॉइड करने के लिए मेरठ में शोभित यूनिवर्सिटी है, वो रुद्राक्ष के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। रुद्राक्ष अभी तक हम स्पर्श और जप के लिए इस्तेमाल करते थे, अभी हम सेवन के लिए भी, उसकी जितनी मेडिसिनल वैल्यू है वो शायद ही दूसरे किसी प्लांट की होगी। तो ये हम भी चाहेंगे कि एक पुल बने आपस में यूनिवर्सिटीज का और जितने आप जैसे प्रोफेसर्स हैं उनका, तो ताकि इसको हम और आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज बहुत अच्छी बातचीत रही आज, क्योंकि इनको जाना है, समय कम है, हम फिर अगली बार और बातचीत इस पे करेंगे, लंबी बातचीत करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप हमें लिखें, निर्मल रतनलाल वैद मेरे YouTube चैनल पर, और हम ज्योत्सना तिवारी जी से उन प्रश्नों के उत्तर अगली बार लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी, नमस्कार।